हम पढ़ेंगे इसमें मोटर पॉइंट जो IRS एंड TWS। आपको है तो दोनों IRS ही एक्चुअली, बट IRS और TWS दो टाइप के नाम हैं। दो टाइप के नाम क्यों हैं आगे आपको पता चल जाएगा पूरा। IRS दोनों ही है, ठीक है। एक है नॉर्मल पॉइंट 143 mm स्ट्रोक, एक पॉइंट है 220 mm स्ट्रोक। इसको बोलता है TWS, थिक वेव स्विच रेल। वो थोड़ी सी लंबी होती है, इसकी बनावट कंस्ट्रक्शन वगैरह अलग है। और ये दो टाइप की होती है, 8 and half और 1 in 12, 1 in 8 and half एंड 1 in 12, ये दो टाइप की होती है। तो दो टाइप के मोटर के लिए हमारा जो चीज़ें हैं, मतलब हमारी जो इंस्टॉलेशन है, हमारा जो इक्विपमेंट है वो दो डिफरेंट है। एक 143 mm IRS बना है, एक 220 mm IRS बना है। दोनों की थोड़ी बहुत अधिक डिफरेंस नहीं है, बट थोड़ी बहुत चेंजिंग है। और 143 में दो मैन्युफैक्चरर हैं, एक तो IRS है जो इंडियन रेलवे की स्टैंडर्ड है, और दूसरी सीमेंस है जो जर्मन स्टैंडर्ड है, यूरोपियन स्टैंडर्ड है। बट इंडियन रेलवे की भी स्पेसिफिकेशन जो RDSO का है उसको कंप्लाई करता है। तो हमारे इंडिया में सीमेंस भी बहुत अधिक यूज होते थे, आज अब वही हैं जो पुराने इंस्टॉलेशन थे, क्योंकि इंडिया मेक इन इंडिया हो गई एक तरह से अभी। तो अभी कोई भी जो फॉरेनर है, यानी कि आउट ऑफ इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग है, उसको कोशिश किया जा रहा है कि मिनिमाइज करें। मिटिगेट तो नहीं कर पाया है, 100% ख़त्म नहीं कर पाया है, बट कोशिश ये की जा रही है कि जो गियर्स सेम स्टैंडर्ड के हमारे इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड हो रहे हैं, हम उसी को मैक्सिमम यूज करें। तो अभी मैक्सिमम हमारे पास जो इंडिया में मिलेगा वो IRS है, और चाहे वो 143 हो, 220 धीरे धीरे लगनी शुरू हुई हैं, सब जगह लगते जा रहे हैं। और सीमेंस जो पुराने इंस्टॉलेशन है वो अभी हैं, जब तक हट नहीं जाता, यानी जब तक वो रिमूव नहीं हो जाता है तब तक सीमेंस इंस्टॉलेशन है। सर्किट दोनों की सेम है, चाहे 220 हो सीमेंस हो या 143 IRS हो, सर्किट कंट्रोलिंग दोनों की सेम है, ऑलमोस्ट 99.9%। और जो वोल्टेज वगैरह भी है, सारी चीज़ लगभग सारे सेम हैं। सिर्फ जो डिफरेंसेस है वो आउटडोर में है, यानी कि बनावट, स्ट्रक्चर, उसकी रॉडिंग, उसका इंस्टॉलेशन, ये सब में थोड़ी बहुत डिफरेंस है, जिस पे हम लोग आगे करके चर्चा करेंगे। तीनों पे चर्चा करेंगे, सीमेंस पे भी पूरी चर्चा करेंगे, IRS 143 पे भी पूरी चर्चा करेंगे, और IRS 220 पर भी पूरा चर्चा करेंगे कि इक्विपमेंट में क्या है, उसके पार्ट्स क्या हैं, पार्ट्स के साथ साथ इक्विपमेंट के फीचर्स क्या हैं, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, तीनों में डिफरेंसेस क्या हैं, और इसकी इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे यार्ड में हम। इंस्टॉलेशन के साथ साथ इसमें कितने टाइप के क्या क्या टेस्टिंग मुझे करना पड़ता है। जॉइंट इंस्पेक्शन जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, पॉइंट एंड क्रॉसिंग का, जो मैक्सिमम इंस्पेक्टर लेवल से शुरू होते हैं, यानी कि सुपरवाइजर लेवल से, SSC JE लेवल से शुरू होती है, वो सारे जॉइंट इंस्पेक्शन के बारे में बात करेंगे अकॉर्डिंग टू रूल्स, यानी IRPWM एंड IRSCM। आपको पता ही होगा IRPWM क्या है। IRPWM है हमारा दो डिपार्टमेंट, पॉइंट एंड क्रॉसिंग को मेंटेन करने के लिए हमारे पास दो डिपार्टमेंट है। एक इंजीनियरिंग में दो होते हैं, एक वर्क्स और पीवे। तो ये पीवे वाले का काम है पॉइंट मेंटेन करना, और दूसरी सिग्नल। तो सिग्नल के लिए जो रूल बुक है, सिग्नल के लिए जो लॉ बुक है, सिग्नल की जो मैनुअल बुक है, दिस इज द IRSCM, इंडियन रेलवे सिग्नल इंजीनियरिंग मैनुअल। क्या है पूरा नाम? इंडियन रेलवे सिग्नल इंजीनियरिंग मैनुअल। रेलवे बोर्ड की किताब है। जितने भी इंडियन रेलवे या इंडियन रेलवे से जुड़े हुए जितने भी एजेंसीज हैं, सबको इस रूल बुक को फॉलो करना है, और पीवे को IRPWM फॉलो करना है। इससे बाहर हम दिमाग लगा सकते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड कर सकते हैं, बट जब मुझे गियर्स को मेंटेन करना है, गियर्स को इंस्टॉल करना है, या कोई भी लॉजिक सर्किट वगैरह को इंस्टॉल करना है, तो वो सारी चीज़ें हमें कंप्लाई करना पड़ेगा IRSCM को, पीवे वाले के साथ IRPWM को। और ये IRPWM और IRSCM जो कंप्लाई करती है, ये करता है आपका G&SR को, क्योंकि आपको पता है कि पूरे इंडियन रेलवे को एक रूल में बांध के चलाने वाला अगर कोई बुक है तो वो G&SR है, जनरल एंड सब्सिडरी रूल। जनरल रूल क्या होती है? जो ऑल इंडिया के लिए सेम है, बट पूरे इंडिया के ज्योग्राफिकल कंडीशन कैसा है, यहाँ आप जम्मू कश्मीर से आएंगे
तो यहाँ नीचे आ जाएंगे कन्याकुमारी तक, इधर गुजरात से लेके असम तक। तो ये पूरा का पूरा ज्योग्राफिकल कंडीशन सेम नहीं है, और संयोग ऐसा है कि हम लोग की पढ़ने की ऐसी तकनीकी भी आई है कि हम लोग जो है इधर जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी और इधर गुजरात से लेके असम तक एक साथ बैठ के पढ़ भी रहे हैं। इस बैच में जो अभी 20-30 जितने भी ऑनलाइन होंगे, इसमें से कश्मीर से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साउथ से भी जुड़े हुए हैं, इधर से भी जुड़े हुए हैं, इधर से भी जुड़े हुए हैं। अगर हम लोग पूरी इंडिया अभी पढ़ रहे हैं बैठ कर, मैं इधर मिडिल में बैठ के पढ़ा रहा हूँ झारखंड में, तो हमारे साथ भी ऑल इंडिया पूरा जुड़े हुए रहते हैं। तो अच्छा लगता है कि पूरे इंडियन, हम लोग अब कोई जोनल नहीं रह गए, पूरे इंडियन रेलवे के साथ एक साथ कम्युनिकेट होती है। तो ये ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से सब्सिडरी रूल चेंज होते हैं, जो जीआर को बियॉन्ड नहीं जा सकती है। सब्सिडरी रूल हम बना सकते हैं, बट विद इन जीआर कुछ थोड़े बहुत ज्योग्राफिकल चेंजिंग के हिसाब से हम ये सब सारे कोर्स हम लोगों ने किया है 001 में। GNDSR वगैरह वगैरह सब के बारे में जो बेसिक जानकारियाँ थी वो 001 की चीज़ें थी। तो यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे मोटर पॉइंट पे। तो मोटर पॉइंट में IRS और सीमेंस दोनों मोटर पॉइंट पे बात करेंगे, उनकी इंस्टॉलेशन पे बात करेंगे, सारे गियर्स वगैरह इक्विपमेंट के फीचर्स के साथ इंस्टॉलेशन पे बात करेंगे। आफ्टर इंस्टॉलेशन हमें ज़रूरत पड़ती है पीवे यानी कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और सिग्नल डिपार्टमेंट की ज्वाइंट इंस्पेक्शन की। तो हम ज्वाइंट इंस्पेक्शन प्रोसीड्यूर के बारे में बात करेंगे अकॉर्डिंग टू रूल। और उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उस पॉइंट लेआउट एंड स्ट्रक्चर के साथ मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विथ ईच गियर एंड ह्यूमन बींग्स। ये सबके साथ है, हम लोग ह्यूमन बींग्स थोड़े से गड़बड़ होते हैं, रूल्स को बाइकआउट करने का अधिक प्रयास करते हैं, डू एंड डोंट्स पे ध्यान रहती नहीं है। बट गियर्स अगर है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इक्विपमेंट है, तो उसका रूल्स एंड डू एंड डोंट्स को बाकायदा बहुत बेहतरी से देखना पड़ता है। उसके बाद हम लोग चले आएंगे सर्किट पार्ट पे। सर्किट पार्ट में क्या है कि जितने टाइप के जो भी रिलेज वगैरह क्या क्या पॉइंट्स के लिए यूज है उसके बारे में बात करेंगे। बेसिक सर्किट का बात यहाँ हम नहीं करेंगे, क्योंकि बेसिक सर्किट को हम लोगों ने 001 में डाल दिया, जिसके कारण पिछला 001 हम लोगों ने बहुत 30-32 घंटे पढ़े, अच्छा भी लगा। सारे बेसिक सर्किट को 001 में डाल दिया। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट पॉइंट सर्किट पे आएंगे, रिलेज नोमेनक्लेचर वगैरह क्या है। उसके बाद पॉइंट सर्किट में स्टार्टिंग से फ्रॉम बटन सर्किट टू NWKR बा RWKR, यानी WN UN के साथ हम आगे बढ़ेंगे। किस तरह से हमारी बटन सर्किट से पॉइंट इनिशिएशन चालू हुई, आफ्टर पॉइंट इनिशिएशन पॉइंट ऑपरेशन एंड इंडिकेशन तक हम लोग NWKR बा RWKR पिकअप कराने तक। लॉजिक एंड इंटरफेस सर्किट, बोथ लॉजिक एंड इंटरफेस, इंडोर प्लस आउटडोर, सब पे बात करेंगे। तो ये हमारा कोर्स मॉड्यूल का एक बेसिक सिंपल सा आइडिया आपको हम लोग कितना चीज़ पढ़ेंगे। और ऑलमोस्ट इन सारी चीज़ को पढ़ने में हमें 22 से 25 घंटे आसपास, 30 घंटे भी लग सकते हैं, लगेंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर इस बीच में आपको लगेगा कि सर कुछ ये चीज़ भी इसके साथ पॉइंट से रिलेटेड, अगर आपको लगेगा कि टॉपिक पढ़ाने के दौरान कुछ चीज़ें छूट रही हैं, क्योंकि हर कोई 100% परिपूर्ण नहीं होता है, मैं भी नहीं हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे सिग्नलिंग में सब चीज़ आता है, मैं नहीं मानता इस चीज़ को। हाँ, कोशिश कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मैं कोशिश कर रहे हैं, प्रैक्टिकल अनुभव ला रहे हैं, थ्योरेटिकल ले रहे हैं, तो कोशिश कर रहे हैं कि सब चीज़ जानने का प्रयास करें। तो कुछ आप लोगों को भी अगर लगेगा कि नहीं मोटर पॉइंट की ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट थी, बस कोर्सेज से तो छूट गई, तो प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, जिससे हम इसमें ऐड कर पाएँ, जो इस क्लास में भी हो जाए, हो सके अगले कोर्स वालों को भी वो चीज़ मिल जाए। तो कुछ भी चीज़ें टॉपिक रिलेटेड पॉइंट की अगर छूटेंगी और आपको लगेगा कि हाँ ये चीज़ें दिक्कत हो रही हैं या ये भी चीज़ पढ़ना चाहिए, तो प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, तो हम लोग पढ़ पाएंगे। नाउ